राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। 199 में से 115 विधानसभा सीटों पर बाजी मारी बीजेपी ने और 60 से अधिक सीटों पर सिमटती हुई नजर आई कांग्रेस। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अब विधायकों को उतारा जा सकता है। चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है और अब दावा किया जा रहा है कि पायलट को कहीं ना कहीं टोंक, सवाई माधोपुर या फिर अजमेर से मैदान में आगे किया जा सकता है। मालूम हो कि 25 की 25 लोकसभा सीटें जो राजस्थान में हैं, जो इस वक्त बीजेपी के पास हैं। ऐसे में सचिन पायलट यहां पर अगर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो क्या एक भी सीट पर वह कब्जा कर पाएंगे? जानकारी दे दें कि बीजेपी ने गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए अपने सांसद रमेश बिधूड़ी को आगे कर दिया। जानते ही होंगे कि रमेश बिधूड़ी जिन्होंने भरे सदन में बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देखा गया कि कार्रवाई होने के बदले यहां पर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई, उन्हें राजस्थान में एक्टिव कर दिया गया, प्रभारी नियुक्त कर दिया गया और गुर्जर वोट बैंक को वह भी साधते हुए नजर आए। लेकिन सचिन पायलट फिर भी जीत गए टॉप से। अब यहां पर क्या वाकई में आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखती है जो गुर्जर बैंक कहीं ना कहीं नाराज होता हुआ नजर आया है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि गुर्जर वोट बैंक चाहता था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए। 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए। उम्मीदें थी कि पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद से यहां पर सियासी जंग दोनों के बीच देखने को मिली और यहां विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि गहलोत पायलट ने मिलकर ही चुनाव लड़े। तो यहां पर गुर्जर वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा खिसकता हुआ बीजेपी की तरफ नजर आया, लेकिन पायलट ने अपने गढ़ में जीत बरकरार रखी और अब यही देखना होगा क्या रमेश बिधूड़ी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी आगे किया जाएगा बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट को चुनौती देने के लिए या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।